धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक ऐसी उभरती हुई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसे खोने वाला या तो कोई इग्नोरेंट है, जिसे देश दुनिया में चल रहे बड़े बदलाव का कोई नॉलेज नहीं है, या फिर उसके पास फंड्स ही नहीं है, मतलब वो इन्वेस्टर है ही नहीं। आखिर कोई देश की पहली प्लैटिनम रेटेड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जहां पर प्लॉट्स के रेट 6.5 से 7 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और अगले एक दशक के अंदर ही 10 गुना से ज्यादा होने का पोटेंशियल रखते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करेगा? तीसरा कारण है तो मैं उससे अवेयर नहीं हूं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को टाइप कर सकते हैं और इन्वेस्ट विद विंटेज की टीम आपके डाउट्स को एड्रेस करेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंप्लीफाई करेगी। धुलेरा भारत की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में से एक है, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और इसीलिए धुलेरा के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें इंडिया के टॉप कॉन्ग्लोमरेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप की लैंड एक्विजिशन की डिटेल्स आपसे शेयर की गई। 1993 से ही इन कंपनीज ने धुलेरा एसआईआर में लैंड एक्विजिशन का काम शुरू कर दिया था। जाहिर सी बात है कि एक नई बसावट में सबसे पहले उद्योगपति अपने उद्योग के विस्तार के लिए लैंड एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ये उनके बिजनेस एक्सपेंशन का एक सुनहरा मौका होता है और इनको जमीन बड़ी सस्ती मिल जाती है क्योंकि डिमांड बढ़ने से पहले ही इनकी डील्स फाइनलाइज हो जाती हैं। इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स का बिजनेस ग्राफ लगातार बढ़ ही रहा है। अब जरा सोचिए कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी आपकी तरह होते जो सोच रहे होते कि अभी तो वहां कोई रिमार्केबल डेवलपमेंट नहीं है, जब होगा तब सोचेंगे लैंड एक्विजिशन के बारे में। तो क्या उन्हें ये ह्यूमंगस एप्रिसिएशन मिल पाता और इन कंपनीज का नेट वर्थ इतनी तेजी से बढ़ पाता? मैं ये नहीं कहता कि इन कंपनीज का बिजनेस लैंड एक्विजिशन से बढ़ रहा है। जहां एक स्मार्ट सिटी बनने वाली है, वहां की इवॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज को सीज करने के लिए वहां समय रहते लैंड एक्वायर करना सीखना है, तो उन बिजनेस हाउसेस से सीखना चाहिए जिनका देश की इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट रोल है। अडानी, रिलायंस और टाटा के अलावा जिन कॉर्पोरेट्स ने धुलेरा एसआईआर में इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर देता हूं। आईटी इंडस्ट्री में टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, कॉग्निजेंट, एचपी, फूड प्रोसेसिंग में नेस्ले, पार्ले, ब्रिटानिया, कैडबरी, रसना, फार्मा इंडस्ट्री में जाइडस कैडिला हेल्थकेयर, सन फार्मास्यूटिकल, ल्यूपिन लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सिप्ला, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सूर्या रोशनी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बॉश इंडिया, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, अशोक लेलैंड लिमिटेड, ऑटो एंड एंसिलरीज में बॉश, एक्साइड आईएनडी, मदसन सूमी, जामना ऑटो, वैबको इंडिया, एमआरओ में इंडामीटर, एयरवर्क्स, मैक्स एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड, हैमको एंड एचएएल, डिफेंस इंडस्ट्री में एयरफोर्स, नेवी, ब्रह्मोस एरोस्पेस, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, फील्ड गन फैक्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बायोटेक कंपनीज में बायोकॉन, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेनेशिया बायोटेक लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड एंड वॉकहार्ट। ये तो थी सिर्फ वो कंपनीज जिन्होंने धुलेरा एसआईआर में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इनके नंबर्स अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। इतने कॉर्पोरेट्स धुलेरा एसआईआर में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर प्रोफेशनल्स और वर्कर्स की पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ने वाली है और रियल एस्टेट की डिमांड भी बूम करने वाली है। समय रहते आप इन्वेस्ट विद विंटेज की टीम से कांटेक्ट करके अपना प्लॉट एक गेटेड कम्युनिटी में सुरक्षित करवाएं और तैयार रहें एक हाई रेंटल यील्ड और एक हाई कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। यकीन मानिए, केवल आप ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशन भी ग्रेटफुल रहेगी आपके धुलेरा एसआईआर में राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन की वजह से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम इन्वेस्टमेंट की और अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।